Class 12C, good morning to all of you. So today I will discuss regarding question number 50, admission of partner. Question number 50, X and Y were partners, sharing profits and losses in the ratio 5:3. It means 5 by 8 and 3 by 8. Clear? 5:3 means 5 by 8 and 3 by 8. Clear? So one thing I will tell you. So first you check the liabilities and assets part. ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट की आप लोग सबसे पहले चेक कर जाइए लाइबिलिटीज और एसेट्स पार्ट. ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में देखिए लाइबिलिटीज साइड में प्रोविडेंट फंड दिया है और क्रेडिटर्स है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, हमने बताया था कि अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, पहले नीचे चेक करेंगे हम एडजस्टमेंट में क्या वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है. एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग करिएगा कि वर्कमैन कंपनसेशन की एक एंट्री पास कर दीजिएगा. WCR डेबिट यानी वर्कमैन कंपनसेशन चूंकि लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं क्रेडिट, लेकिन खत्म करेंगे तो हम क्या हो जाएगा डेबिट, यानी टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल. ठीक है, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि हमने बताया था कि जितने भी रिजर्व रहते हैं अगर यूज नहीं होते हैं तो उनको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. क्योंकि WCR लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो हम खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा. WCR अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल. कितना हमारे पास WCR था चेक करेंगे, 5800 का WCR और रेशियो है 5/8. ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस चीज को, तो 3625 यानी 5000 का था हमारा 3625 और इसमें आ जाएगा 5800 इंटू 3/8 यानी 2175. ठीक है, सो इसको 55,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा 5/8 और 3/8 में. ठीक है, तो x को मिलेगा 3625, y को मिलेगा 2175. अब इससे रिलेटेड देखते हैं क्या कोई अदर इंफॉर्मेशन. जितने भी रिजर्व होते हैं हम ओल्ड बच जाता है, अगर कोई यूज नहीं हुआ उस पैसे का तो हम उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. नेक्स्ट थिंग कि चेक करेंगे एसेट्स में ऐसी कोई चीज, कैश नहीं, डेटर्स नहीं, प्रोविजन नहीं, स्टॉक नहीं, फिक्स एसेट्स नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है. प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट्स में है तो इट मींस लॉस है. ठीक है, सो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन हो, जनरल रिजर्व हो, कंटिजेंसी रिजर्व हो, प्रॉफिट लॉस हो, ये सारी चीजें हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है नीचे, तो आप ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. जब ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे आप, क्योंकि एसेट्स है वो. ठीक है, सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, सो यहां पे लिख लीजिएगा बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, चलिए कितना प्रॉफिट एंड लॉस था आपका 2400. सो 2400 इंटू 5/8. ठीक है, इंटू 5/8 आप 1500 एंड कितना हो जाएगा इसका 900. ठीक है, सो 1500 एंड 900. ठीक, नेक्स्ट थिंग हम लोग चेक करेंगे, इसमें कह रहा है कि दे एडमिटेड मिस्टर जेट, जो हमने बांटना था बांट लिया. ठीक, रिजर्व बढ़ जाता है, प्रॉफिट लॉस बढ़ जाता है, कंटिजेंसी रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर इस पैसे का यूज नहीं हुआ तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, सबसे पहले आप इसमें निकालिएगा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है. क्योंकि हमको यहाँ पे जब पार्टनर न्यू गुडविल लाता है तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको डिवाइड कर देते हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. ठीक है ना, सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इस पे कि दे एडमिटेड मिस्टर जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 1/8, यानी जेड आ रहा है कितने के लिए 1/8 के लिए. ठीक है, और कह रहा है कि जेड ब्रिंग्स 20,000 एज इज कैपिटल एंड 12,000 गुडविल इन कैश. ठीक है, क्या क्या ला रहा है वो, गुडविल ला रहा है और कैश में और कैपिटल ला रहा है. ठीक है, जेड एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, फॉलोइंग रेवोल्यूशन आर आल्सो मेड, यानी जेड एक्वायर
यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर बात करें हम, क्योंकि हमको चाहिए होता है सेक्रीफाइसिंग गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करने के समय, तो हमारे पास तो केवल कौन एंटायर जेड एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, यानी जेड जो एक्वायर कर रहा है 1/8 वो किससे ले रहा है कि पूरा एक्स से ले रहा है, ठीक है। सो एक्स का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा एक्स का न्यू शेयर कितना आएगा 5/8 -1/8 उसने दे दिया तो कितना बचा 4/8, ठीक है। y का सेम रहेगा क्योंकि y ने कुछ भी पैसा सेक्रीफाइस नहीं किया, z का रेशियो 1/8 है, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 4:3:1, ठीक है। अगर हम पूछें कि सेक्रीफाइस अकेला किसने पैसा दिया उसको, यानी x किसने शेयर दिया, यानी x ने अकेले दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जेड एक्वायर्स ए शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, यानी सारा पैसा गुडविल का कौन किसके खाते में क्रेडिट होगा, एक्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग एंट्री पास कर लीजिएगा कि गुडविल की एंट्री कैसे पास करेंगे, ठीक है। सो सारा पैसा सेक्रीफाइस अगर हम पूछें तो पूरा सेक्रीफाइस किसने किया, एक्स ने किया, तो जो पैसा गुडविल का आएगा वो सारा कौन ले जाएगा, एक्स ले जाएगा, ठीक है। सो आप एंट्री पास करिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जेड्स कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये पैसा हमारा किस में ला रहा है, कैश में ला रहा है, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। कितना पैसा वो ले आ रहा था चेक करेंगे हम, हमारे पास कैपिटल और गुडविल का वो कितना पैसा लाया था, यानी 20,000 हमारी कैपिटल की ला रहा था वो, और 12,000 रुपीज किसका ला रहा था, गुडविल का, ठीक है। सो 32,000 हमने बताया था कि जब प्रीमियम और गुडविल बैंक जब क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, जब वो पैसा ले आ रहा हो कैश में। अब हम इस पैसे को निकालेंगे, जहां क्रेडिट है खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट एंड टू क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स अकेला सेक्रीफाइस कर रहा था, यानी एक्स अपने हिस्से का पूरा 1/8 जो ले आ रहा था वो किसने दिया था, एक्स ने, तो एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/8, यानी सारा पैसा जो गुडविल का ट्रांसफर होगा वो पूरा पूरा एक्स के अकाउंट में होगा, ठीक है। सो बीइंग गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू एक्स अकाउंट, ठीक है, तो कितना है गुडविल का अकाउंट 12,000, 12,000 डेबिट 12,000 क्रेडिट, ये 12,000 रुपीज है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, ठीक, अब हमारे पास ये सारी एंट्री हो गई, पहले रिजर्व आप देखिएगा बैलेंस शीट में, उसके बाद हम क्या देखेंगे, गुडविल कितनी लाया, कैपिटल कितनी लाया, वो सारा हम रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे गुडविल का पैसा। अब आगे देखते हैं आगे क्या प्लानिंग है इसकी, यानी प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000, ठीक है ना। जब भी प्रोविडेंट फंड हमारा बढ़ेगा तो प्रोविडेंट फंड हमारी क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है, और लाइबिलिटी जब बढ़ रही है तो सबसे पहली चीज ये देखिए, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट वहां पे क्रिएट करते हैं, जब भी लाइबिलिटी और एसेट्स घटती है तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन हमने डिस्कस किया था पहले ही, यानी पर्टिकुलर डेबिट पर्टिकुलर क्रेडिट, यहाँ पे लाइबिलिटी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लाइबिलिटी माइनस, ठीक है। अगर हमारी एसेट्स माइनस होती है तो हम डेबिट साइड में, लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट साइड में, एसेट्स प्लस होती है बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी घटती है तो क्रेडिट साइड में। एंट्री जो इधर आएगा इसका मतलब है रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स, रिवैल्यूएशन डेबिट टू लाइबिलिटीज, और यहाँ पे जो एसेट्स आएगी वो होगी एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लाइबिलिटीज डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। सो सबसे पहली चीज हम इसमें चेक करेंगे कि प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000, ठीक है ना। प्रोविडेंट फंड हमारा बढ़ रहा है कितने से, 5,000, लाइबिलिटी है प्रोविडेंट फंड, सो यहां लिखेंगे टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है। कितने की लाइबिलिटी थी हमारे पास,
टोटल प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5000, तो 5000 से हमारा प्रोविडेंट फंड बढ़ जाएगा। हम एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविडेंट फंड 5000। ठीक, नेक्स्ट है डेटर्स आर आल्सो गुड, देयर आर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो सबसे ये क्वेश्चन में हम बाद में डिस्कस करेंगे, और इससे पहले डिस्कस कर लें हम पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया। पॉइंट नंबर 4 में आइए, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर, यानी 1000 से हमारे क्रेडिटर्स और बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो टू क्या लिखोगे, 1000 रुपीज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है 1000 रुपीज से और बढ़ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, इसके बाद की जो एंट्री है वो क्या होगी, पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट आपका हो गया, फोर्थ पॉइंट आपका हो गया, चूंकि वो लाइबिलिटी से रिलेटेड था इसलिए हमने ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेटर्स आर ऑल्सो गुड, डेटर्स आर ऑल गुड, यानी जो प्रोविजन किया गया है, यानी 20,000 के आपके डेटर्स हैं जिसमें से कह रहा है 6,000 के डेटर्स आपको पैसा नहीं देंगे। ठीक है, प्रोविजन कर लिया गया, यानी आप जो एंट्री पास करोगे, यानी इसका कहने का मतलब है डेटर्स आर ऑल गुड, यानी इसका मतलब है जो डेटर्स हमने प्रोविजन किया था उन्होंने भी आपको पैसा दे दिया। ठीक है, सो एक तरीके से देखें तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, उतने से हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी। ठीक है, देयर आर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन सन्ड्री डेटर्स, यानी जो प्रोविजन किया है इसको हमको हटाना है। ठीक है, प्रोविजन चूंकि लायबिलिटी होती है और हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी इसलिए उसको हमने यहाँ पे एसेट्स में लिखा था प्रोविजन 600। ठीक है, वो लायबिलिटी है, उसको लायबिलिटी साइड में भी दिखाया जा सकता है, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स करके 600 लायबिलिटी साइड में भी आ सकता था। ठीक है, सो हमारे सीधा सीधा कहने का मतलब है डेटर्स आर ऑल गुड, यानी 600 रुपए के डेटर्स जो डूबे हुए थे उन्होंने आपको, और जो डूबे हुए थे अब माने थे कि ये पैसा नहीं देंगे लेकिन उन्होंने पैसा दे दिया आपको। ठीक है, ऑल गुड का मतलब जो डेटर्स डूबा हुआ था वो पैसा आपको मिल गया, यानी अगर देखा जाए तो प्रोविजन किया है ना, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स करके। ठीक है, सो 600 का प्रोविजन, यानी यहां लिखिएगा बाई, इतने से हमारे लायबिलिटी कम हो जाएगी और एसेट्स बढ़ जाएगी, बाई प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 600 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, अगला फिर है स्टॉक इंक्लूड 3000 ऑब्सोलेट आइटम्स, यानी इसका कहने का मतलब ये है स्टॉक उतने से क्या हो जाएंगे आपके, रिड्यूस हो जाएंगे। जब स्टॉक रिड्यूस होगा तो कितने से हो रहा है स्टॉक रिड्यूस, टू स्टॉक रुपीज 3000 रुपीज। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंट्री है अब हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक, क्रेडिटर्स फोर्थ पॉइंट भी हो गया। फिक्स एसेट्स आर रीवैल्यूड एट 70,000। हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स 80,000 की है, जो फिक्स एसेट्स घट के कितनी हो जा रही है 70,000, तो फिक्स एसेट्स आपके पास टोटल कितने की घटेगी 10,000 रुपीज की। अब देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग ये चेक करिए इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आई थिंक लॉस होना चाहिए। 5,000, 1,000, 6,000, 6,3, 9 और 19,000, 19,000 और माइनस कितना हो जाएगा 600, 19,000 माइनस 600, इसका मतलब है 18,400 का सीधा सीधा लॉस, यानी बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल हमेशा पुराने का पार्टनर में और पुराने रेशियो में बढ़ती है। ठीक है, सो 18,400 इनटू कितना हो जाएगा 5/8, यानी पुराने रेशियो में 11,500 माइनस 18,400, 6,900। ठीक है, सो आपका ये रिवैल्यूएशन खत्म हो गया। और एक डिस्कशन और है कि डेटर्स आर, सेकंड पॉइंट, डेटर्स आर ऑल गुड, यानी सारे डेटर्स जिन्होंने हमारी पुरानी बैलेंस शीट में प्रोविजन कर रखा था 6,000 के डेटर्स डूबेंगे लेकिन उन्होंने भी पैसा दे दिया, तो जो प्रोविजन हमने क्रेडिट किया था वो प्रोविजन जो लेस करके दिखा रहा है वो क्रेडिट है। ठीक है, क्योंकि उसको हम 600 रुपीज 20,000 रुपीज हम डेटर्स में डायरेक्ट करके दिखा सकते थे पुरानी बैलेंस शीट में, और प्रोविजन इधर दिखा देते लायबिलिटी साइड में। ठीक है, 600, तो ये जो प्रोविजन लेस कर रहा है सीधा सीधा मतलब है वो क्रेडिट बैलेंस है, उसको हमने खत्म किया। इसका मतलब मान लिया कि हमारे उतनी लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी और एसेट्स इतने से हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो हमने क्रेडिट साइड में उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब इन पांचों की एंट्री 1 2 3 4 5 6, यानी इन 6 की एंट्री आप कैसे करोगे,
ठीक है, तो सबसे इजी तरीका ये है कि एक तो रिवॉल्यूशन बना के करो, या अगर आपको प्रैक्टिस हो जा रही है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो एंट्री हम बनाते जा रहे हैं और आप देखते जाइएगा कैसे कैसे एंट्री पास हो रही है। क्वेश्चन नंबर 40 है ये, यानी आपके पास देखिए प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स, स्टॉक, फिक्स एसेट्स। रिवॉल्यूशन क्या हो रहा है इसमें? डेबिट हो रहा है। ठीक है, कितने से डेबिट हो रहा है वो आपको बताना है। ठीक, सो नेक्स्ट थिंग इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारी लाइबिलिटीज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो लाइबिलिटी बढ़ रही है और दूसरी तरीके से डिक्रीज हो रही है। ठीक, सो सबसे पहले लाइबिलिटीज जो बढ़ रही है, यहाँ पे इसका मतलब है कि डेबिट जो हुआ इसका मतलब है रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ। तो सबसे पहले आप एंट्री पास करिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये 3 एंट्री तो आप पास करेंगे ही करेंगे, 4 एंट्री। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रोविडेंट फंड एंड टू क्रेडिटर्स। पहले लाइबिलिटीज को एक साइड कर लीजिएगा और एसेट्स को एक साइड। बीइंग लाइबिलिटीज रीवैल्यूड। ठीक है, चलिए ये कितने से लाइबिलिटीज आपकी रीवैल्यूड हो रही है वो चेक करना है। ठीक, हमने सारी चीज बना दी है, कैसे कैसे करना है। तो 5,000 रुपीज आपका प्रोविडेंट फंड दिख रहा है यहाँ पे, और 1,000 रुपीज ये दिख रहा है। तो 5,000 क्रेडिट, 1,000, टोटल हो गया कितने से? 6,000 रुपीज से। ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आपको करना क्या है कि हमने एक साइड हमने इसकी एंट्री कर दी, यानी लाइबिलिटीज की। अब हम एसेट्स की एंट्री करते हैं। सो रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एंड टू फिक्स एसेट्स। ठीक है, एंट्री पास कर लीजिएगा अच्छे से, यानी बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। ठीक है, अब आ जाओ कितने से एसेट्स रीवैल्यूड हुई? 3,000 एंड प्लस फिक्स एसेट्स 10,000 से, दोनों मिला के कितना हुआ? 13,000 रुपये। ठीक है, सो 13,000 रुपीज से आपकी क्या हो गई? फिक्स एसेट्स घट गई थी, तो हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट करके इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक, अब एक एंट्री और बचती है आपकी, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। ठीक है, ये प्रोविजन 600 रुपए से, यानी नेक्स्ट एंट्री जो बनाइएगा वहां कहने का मतलब है कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट एंड टू क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन। ठीक है, लायबिलिटी घट रही है, एसेट्स बढ़ रही है, सो बीइंग एंट्री रीवैल्यूड। कितने से बढ़ रही है? ठीक है, कितने से बढ़ रही है? 600 से हमारे डेटर्स और बढ़ जाएंगे और लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। अब एक एंट्री है लॉस की एंट्री, जो बहुत लोग भूल जाते हैं, इसको करना ही करना है। लॉस की एंट्री जो बनेगी वहां पे, यानी एक बार फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन। ठीक है, और हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है और एक्स और वाई ही ले जाएंगे उसका पैसा। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, जैसे जैसे अमाउंट पोस्ट किया है वैसे वैसे करते जाइएगा। ठीक, 11,500, 6,900, टोटल क्रेडिट हो गया आपका 18,400 का लॉस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एंट्री आपको पास करनी ही करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना के बता दिया कि कैसे एंट्री पास होगी। अब हमको डिस्कशन करना है आपसे। टोटल एंट्रीज हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंट्री पास हो गई। जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला था, और इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है आपको, और कैसे बनाना है वो हम बता दे रहे हैं आपको। कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या तरीका है? ठीक, सो आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल ही बनता है। कितने पार्टनर हैं? टोटल 3 पार्टनर्स हैं आपके पास, एक्स वाई जेड। ठीक है, चूंकि जगह नहीं बच रही है मेरे पास, तो पार्टनर्स कैपिटल हम पोस्ट करने जा रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री, चलिए इसकी जगह हम बैलेंस शीट यहाँ बना देंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल यहाँ बना देंगे। तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे पहले जनरल एंट्री नोट कर लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल का हम डिस्कशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल में आएंगी वो हम आपको बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आओ देखते हैं कि पुरानी कैपिटल, यानी हम पार्टनर्स कैपिटल जो बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए हमको न्यू कैपिटल का फाइंड आउट करना होता है, इसीलिए हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो चीज़ें जहां जहां पार्टनर्स के नाम है जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट, वो डेबिट क्रेडिट आप करते जाएंगे। ये पार्टनर का एक्सपेंस होता है और ये पार्टनर का क्रेडिट साइड इनकम होता है। ठीक है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट साइड। ठीक, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में देखेंगे कि पुरानी कैपिटल कितनी है हमारी, एक्स और वाई की, 70,000, 31,000। तो कुछ नहीं करना है, बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है और हम बाई साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी, और जो नई कैपिटल आएगी वो टू बैलेंस सीडी रहेगी। ठीक है, तो पुरानी कैपिटल है आपकी पुरानी बैलेंस शीट में 70,000, 31,000। ठीक, अब जहां जहां पार्टनर का नाम आ रहा है जनरल एंट्री में, वहां वहां क्रेडिट करते जाओ। ठीक है, अब एंट्री नंबर फर्स्ट में देखो, WCR हमने वहां डेबिट किया था, WCR डेबिट टू एक्स टू वाई। ठीक है, तो वहां पे एक्स और वाई का नाम क्रेडिट हो रहा है, तो आप WCR, चूंकि वो इनकम थी उनकी, तो बाई WCR कर दीजिएगा। कितने से करिएगा, 3625, और वहां पे केवल एक्स और वाई का नाम है, तो एक्स और वाई के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सेकेंड एंट्री थी आपकी एक्स डेबिट वाई डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक्स और वाई का नाम आया, पार्टनर्स कैपिटल में एक्स वाई है, तो एक्स वाई डेबिट हो रहे हैं, और वहां क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस इन ब्रैकेट लॉस। कितने का था, 1500 और 900। ठीक है, एक्स और वाई के अकाउंट में। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे एक एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जेट का तो कैपिटल अकाउंट है ही है, तो बाई लिखिएगा यहाँ पे, बाई बैंक इन ब्रैकेट कैपिटल। ठीक है, कितना पैसा वो ले आ रहा था, और जेट का वहां अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपीज से। ठीक, फिर जेट ने प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी कैश से आया था। ठीक है, तो नीचे देखिए, वहां तो जेट का नाम था इसलिए हमने 20,000 क्रेडिट कर दिया, और कहीं चौथी नंबर एंट्री में, फोर्थ नंबर एंट्री में है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट,
यानी एक्स के खाते में सीधा जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, किसके खाते में जाएगा? चूंकि एक्स का नाम है तो केवल एक्स के अकाउंट में 12,000 रुपीज। ठीक है ना, नेक्स्ट आओ। इसके बाद यहाँ पे आप चूंकि कैपिटल और गुडविल का पैसा कैश में आया था, तो आप यहाँ कैश में लाया था वो गुडविल और कैपिटल का पैसा, तो यहाँ पे आप बैंक लिखिएगा जरूर, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी बैंक पे प्लस करने में। ठीक है, सो आप इन ब्रैकेट बैंक जरूर कीजिएगा कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल में, इससे पता लग जाता है हमारी कैश कितनी बढ़ गई बैलेंस शीट बनाते समय। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट एंट्री, यानी 1 2 3 4, इसमें से कहीं अब इसमें चेक करेंगे कहीं पार्टनर का नाम है, चेक करेंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविडेंट फंड टू क्रेडिटर्स नहीं है, इस एंट्री में भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब यहाँ पे है, चूंकि लॉस है और रिवैल्यूएशन में हमने वहाँ भी एंट्री किया था, जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम होगा वहाँ वहाँ आपको एंट्री करनी है। तो दोनों डेबिट हो रहे हैं और रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो जो पार्टनर के लिए हम बना रहे हैं, पार्टनर डेबिट हुए ना, तो वहाँ पार्टनर का नाम है 11,500 और 6,900। ठीक है, और कहीं एंट्री नहीं है पार्टनर्स के नाम की। ठीक है ना, अब हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस क्या आ रहा है। ठीक है, सो बैलेंस आपका कैपिटल अकाउंट का पहले हम क्रेडिट वाले को प्लस कर लेंगे, चूंकि वो इनकी इनकम है, और इनकम में से एक्सपेंस को हम माइनस कर देंगे। ठीक, 3625 प्लस 12,000, तो 85625, यहाँ से यहाँ तक का टोटल आ रहा है 85625। ठीक है, माइनस 1500 माइनस 11,500, 72625। तो यहाँ पे जो नई कैपिटल आ रही है, टू बैलेंस सीडी लिखेंगे न्यू कैपिटल के लिए, और यही हमारी कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होगी? बैलेंस शीट। ठीक, कितनी है हमारी कैपिटल? इसकी 72625। ठीक, अब हम इस तरफ y का टोटल करेंगे 31,000 प्लस 2175, तो यहाँ का टोटल आ रहा है 33,175। ठीक है, माइनस 900 माइनस 6,900, तो आपका आएगा 25375। तो इसमें से इसको प्लस करिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से माइनस कर दीजिएगा, चूंकि ये कम है, यानी 25375। जेट का तो वैसे ही 20,000 रुपीज़ है, तो यहाँ भी 20,000 रुपीज़ है, और यही जो कैपिटल है आपकी, यही कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में जाती है। ठीक है, सो अब हमने ये बता दिया कि कैसे कैसे एंट्री को आपको पोस्ट करना है, कैसे कैसे जनरल एंट्री बनेगी, तो जनरल एंट्री में इतनी चीज़ें आपको बनानी है। ठीक, बहुत इजी होता है, बहुत हार्ड नहीं है। तो अब लास्ट पॉइंट जो हम बनाएंगे वो बैलेंस शीट का बनाएंगे। ठीक है, सो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, यहाँ पे हेडिंग डालनी है बैलेंस शीट। लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, हमने बनाना था रिवैल्यूएशन, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कैसे बनती है? बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल भी बना दिया हमने, और यही आपकी न्यू कैपिटल है। इसमें से क्रेडिट को प्लस करके इसमें से इसको माइनस करिएगा, तो आपका लास्ट बैलेंस जो बचेगा, इनकी इनकम इतनी थी जिसमें से एक्स का खर्चा इतना था, माइनस कर दिया। इनकम वाई की इतनी थी जिसमें से एक्स वाई का एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो हमारे पास उसकी कैपिटल बच गई 25,375। अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान देना है कि बैलेंस शीट तो हेडिंग होनी चाहिए। लास्ट में एक इसमें जो एज एट 1 अप्रैल यानी 31 मार्च की बैलेंस शीट दी है, और जब नया पार्टनर आ रहा तो नए साल में हमारी ओपनिंग बैलेंसेस क्या होंगे बैलेंस शीट में? हम 31 मार्च की ओल्ड बैलेंस शीट थी, 31 मार्च 2020, तो हम यहाँ पे जो एंट्री यहाँ पे बनाएंगे वो हमको एक हेडिंग देनी है, और हेडिंग क्या होनी चाहिए? एज एट 31 मार्च 2000 सॉरी एज एट 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2020। ये ध्यान में रखिएगा कि जो जब नया पार्टनर आता है तो सारे बैलेंसेस को हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो बैलेंस शीट बनेगी वो नई तरीके से, और जो बैलेंसेस ट्रांसफ़र होंगे 31 मार्च की, पुरानी बैलेंस शीट जो होगी 31 मार्च की होगी, तो नए बैलेंसेस ट्रांसफ़र करेंगे जब नया पार्टनर आता है, तो हम 1 अप्रैल को उसकी सारे बैलेंसेस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़ आपको ज़रूर लिखना है। इस पर अगर आप नहीं लिखोगे तो सारा इसमें से हाफ मार्क्स आपका ISC डिडक्ट कर लेगा।
ठीक है। सो हेडिंग्स बहुत ध्यान से देखना है बैलेंस शीट लिखते समय, ये आपको जरूर लिखना है एज एट 1 अप्रैल। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है। जैसे जैसे आपकी बैलेंस शीट बोलेगी वैसे वैसे करते जाना, ठीक। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। पुरानी हमको फिगर देखनी है, अब पुरानी बैलेंस शीट से हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे। क्रेडिटर्स, ठीक है। क्या क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग माइनस हुए थे कि प्लस हुए थे? वहां देखिए रिवैल्यूएशन में हमने क्रेडिटर्स लिखा है 1000 रुपीज, ठीक है। तो आपकी सबसे पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स थे 15,000 के, ठीक है। तो अब नए क्रेडिटर्स 1000 से हमारी और बढ़ गए, तो हमारे अब जो क्रेडिटर्स होंगे वो 16,000 से होंगे। क्यों? क्योंकि 15,000 रुपीज हमारे पुराने क्रेडिटर्स थे प्लस 1,000 रुपीज जो है वो हमारे क्रेडिटर्स और बढ़े हैं अकॉर्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चेक करिएगा, मिल जाएगा 16,000। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड, कितना हमारा प्रोविडेंट फंड था पुराना, यानी पुराना प्रोविडेंट फंड था हमारा 10,000। फिर वहां पे देखिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 रुपीज से प्रोविडेंट फंड को बढ़ाया, ठीक है। सो प्रोविडेंट फंड 10,000 के थे प्लस 5,000 और हमारे बढ़ गए प्रोविडेंट, तो नए प्रोविडेंट फंड कितना और नई फिगर हो गई 15,000 की। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, और कोई लाइबिलिटी है नहीं मेरे पास, ठीक है। सो नेक्स्ट एंट्री ये है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो हमने बताया था, ये कैपिटल और ये कैपिटल, तीनों को हम एंट्री यहाँ पोस्ट करेंगे। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल, ठीक है। 72,625, 25,375, 20,000, तीनों कैपिटल जो है हम पोस्ट कर देंगे। 72,625 प्लस 22,625 प्लस 25,375 प्लस 20,000 रुपीज, तो आपका आ जाएगा टोटल कैपिटल 1,18,000 रुपीज, ठीक है। सो 1,18,000 रुपीज, ठीक। अब हम बात करते हैं, क्योंकि इतनी चीजें हमारे क्रेडिटर्स और प्रोविडेंट फंड बढ़ रहे थे रिवैल्यूएशन में, चेक करिएगा सारी एंट्री आपको मिल जाएगी। जो पुराने बैलेंस हो उसमें